अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूँ जवाद कमाल और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन का आगाज करेंगे। हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का एक और बॉम्ब गिरा दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया गया है। वजारत खजाना की नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपये 37 पैसे का इजाफा हुआ है, जिसके बाद नई कीमत 284 रुपये 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 36 पैसे का इजाफा किया गया है। नई कीमत 272 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो गई है। हुकूमत ने आवाम पर महंगाई का एक और बॉम्ब गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया गया। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपये 37 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद नई कीमत 284 रुपये 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 36 पैसे का इजाफा किया गया। नई कीमत 272 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो गई है। हुकूमत ने आवाम पर महंगाई का एक और बॉम्ब गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर बड़ा इजाफा कर दिया गया। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी किया, जिसके मुताबिक हाई स्पीड डीजल की कीमत में 11 रुपये 37 पैसे का इजाफा हुआ, जिसके बाद नई कीमत 284 रुपये 80 पैसे 35 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 36 पैसे का इजाफा हुआ। नई कीमत 272 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो गई है। पेट्रोल की कीमत में मजीद 5 रुपये बढ़ा दिए गए हैं। हुकूमत की जानिब से एक बार फिर से बड़ा इजाफा किया गया। डीजल की कीमत भी बढ़ी है। इसके अलावा पेट्रोल की जो नई कीमत है वो 272 रुपये 15 पैसे फी लीटर हो गई। अभी आपको एक अहम मुलाकात का अहवाल बताएंगे। सदर ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की 1-on-1 मुलाकात हुई है, जिसमें मुल्की अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात से मुतालिक हिकमत अमली पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने अपने हालिया गैर मुल्की दौरों से मुतालिक भी सदर को आगाह किया है। सेनेट इंतखाबात सर पर सियासी हिकमत अमली क्या होगी? दो बड़ों के दरमियान बैठक। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सर जोड़ कर बैठ गए। दोनों के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई। मुल्क की अमूर और सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इंतखाबात से मुतालिक हिकमत अमली पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने अपने हालिया गैर मुल्की दौरों से मुतालिक भी सदर को आगाह किया। मुलाकात में मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल और दहशत गर्दी के खिलाफ इकदाम भी ज़ेर गौर आए। वज़ीर आज़म ने मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इकदाम से भी सदर ममलिकत को आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क के इस्तेहकाम और तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने का अज़म का अदा किया। इलेक्शन कमीशन ने KP असेंबली की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक महफूज फैसला जारी कर दिया। मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त मंजूर करते हुए एक जनरल नशिस्त बढ़ा दी गई है। नून लीग की दरख्वास्त मंजूर, PTI ANP की मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने KP असेंबली की मखसूस नशिस्तों से मुतालिक तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने आजाद रुकन तारिक अवान की नून लीग में शमूलियत को तस्लीम कर लिया। कमीशन ने 2 जनरल नशिस्तों पर एक इजाफी मखसूस नशिस्त देने की PTI पार्लियामेंटेरियंस की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ज़िमनी इंतखाबात में हासिल नशिस्त को मखसूस नशिस्तों के कोटे के लिए शुमार नहीं किया जा सकता। नून लीग की जनरल नशिस्तें 6 के बजाय 7 होंगी। इलेक्शन कमीशन जल्द मखसूस सीटों की तकसीम करेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती को नाअहल करार दे दिया है। ECP ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की जानिब से रुकने कौमी असम्बली जमशेद दस्ती के खिलाफ भेजे गए रेफरेंस को मंजूर करते हुए उन्हें जाली असनाद पर नाअहल करार दिया है। ECP की जानिब से अपने फैसले में कौमी असम्बली की नशिस्त NA 175 मुजफ्फरगढ़ खाली करार दे दी गई है। और बानी PTI कह चुके हैं 5 अगस्त को तहरीक अपने उरूज पर होगी। PTI में कोई इख्तलाफ नहीं है, कुछ गलत फहमियाँ हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारी पार्टी दूसरी पार्टियों की पसंद और नापसंद पर नहीं चलती, सियासत में दिल बड़ा रखना पड़ता है। खान साहब की तहरीक शुरू हो चुकी है और खान साहब कह चुके हैं कि जी इसका पीक होगा 5 तारीख को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी पार्टी है, जब इस किस्म की बातें आ जाती तो लोग उनको उठाते हैं, लेकिन इख्तलाफ कोई नहीं है। मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, तो इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। पॉलिटिक्स में एक बड़ा दिल रखना पड़ता है, चलाना पड़ता है, और हम चलाते रहेंगे, तहरीक भी चलाएंगे। ये भी हमारे जो पॉलिटिकल स्ट्रगल है उसका एक इशू है। एंड ऑब्वियसली हम कोई गुरिल्ला फोर्स तो नहीं है कि आकर के अटैके करे और आए और चीज़ों को तोड़े और आगे बढ़े, और ऐसा होना होता तो पहले हो चुका होता। ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि स्ट्रगल करनी चाहिए। अली अमीन गंडापुर साहब को खान साहब की हिमायत हासिल है, बहुत अच्छे तरीके से अपने हुकूमत को भी चला रहे हैं।
बानी पीटीआई को बावर्ची हासिल है, रोज 2 घंटे एक्सरसाइज भी करते हैं। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने तफसीलात जारी कर दी। बानी पीटीआई को जेल में बी क्लास की तमाम सहूलियात फराहम की गई हैं। बेहतरीन बावर्ची, जदीद एक्सरसाइज मशीनें, कैदी बानी पीटीआई की जेल में मौजें। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने तफसीलात जारी कर दी। सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली अफवाहों को मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि बानी पीटीआई को 7 सेल्स पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स में रखा गया है, जिसमें खुला सहन भी मौजूद है। बानी रोजाना साइकिल चलाते हैं और फिर तासादम होकर LED पर खबरें देखकर खुद पर मुस्कुरा देते हैं। बानी को कैदी मावुन बतौर खानसामा और बावर्ची दस्तयाब है। दीगर बी क्लास कैदी इस शहाना सलूक को हसरत से देखते हैं। हुक्काम के मुताबिक बानी ने जेल से अब तक 413 बार ट्वीट किया। बानी के 145 पैगामात मुल्की मीडिया की सुर्खियों का हिस्सा बने। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से कोई बीमारी रिपोर्ट नहीं हुई। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है हुकूमत बानी पीटीआई से राबते के मूड में नहीं है और ना ही किसी राबते की ज़रूरत महसूस करती है। बानी पीटीआई अपनी हालत के खुद जिम्मेदार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि बानी पीटीआई के अलावा और भी मजीद केसेस हैं। वो भंग, अफ्यून या हेरोइन डालने या एफिड्रिन के केसेस नहीं हैं, वो ठोस मुकदमात में जेल में हैं। जब हमारे लीडर्स झूठे मुकदमात में कैद थे तो कौन उनसे मिलने गया? पाकिस्तान में 80-90 हज़ार कैदी और भी हैं। हुकूमत किसके पास जाए और क्यों जाए? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। तिजारत, दिफा और दिफाई पैदावार समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। इंडोनेशियन वज़ीर दिफा ने वफ़द के हमरा GHQ का भी दौरा किया है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मुलाकात की। बाहमी दिफाई ताउन, इलाक़ाई सिक्योरिटी और फौजी रवाबित पर भी बातचीत की गई। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।